हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। आज हम क्लास 7 इंग्लिश हनीकुम बुक की एक इंटरेस्टिंग पोम ट्रीज के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, वीडियो के एंड में एक क्विज है जो इसी पोम पर बेस्ड होगी। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर द गेम्स और ह्यूमन एक्टिविटीज विच यूज ट्रीज और इन विच ट्रीज आल्सो पार्टिसिपेट। सो क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसे कौन से गेम या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिनमें ट्रीज का यूज होता है और इन विच ट्रीज आल्सो पार्टिसिपेट, या फिर क्वेश्चन में पूछा है कि ट्रीज जिनमें पार्टिसिपेट करते हैं मतलब ट्रीज वहां पे होते हैं, तो ऐसे गेम्स हमें बताने हैं। सो आंसर क्या लिखेंगे? Trees are used for playing hide and seek, swinging on swings, building tree houses, hosting tea parties, climbing and flying kites। तो कौन कौन से गेम हो गए? हाइड एंड सीक हो गया, छुपन छुपाई वाला। स्विंगिंग ऑन स्विंग्स, आप झूला झूल सकते हो पेड़ पर। बिल्डिंग ट्री हाउसेस बनाने के काम आते हैं। होस्टिंग टी पार्टीज होती है ना, ट्री के नीचे। क्लाइंबिंग, क्लाइंब करने के लिए। एंड फ्लाइंग काइट्स, और काइट्स को फ्लाई करने के लिए होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, व्हाट डज दिस मीन? ट्रीज को विंटर में शेड नहीं देनी चाहिए, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब होता है? तो इसका आंसर लिखेंगे, इन विंटर पीपल लाइक सनलाइट फॉर वार्म, सो दे डोंट नीड शेड फ्रॉम ट्रीज। तो विंटर में क्या होता है कि लोगों को सनलाइट चाहिए होती है क्योंकि ऑलरेडी ठंड पड़ रही होती है। सो वार्म के लिए सनलाइट चाहिए, सो दे डोंट नीड शेड फ्रॉम ट्रीज। तो ट्रीज के शेड की कोई जरूरत नहीं होती। कॉन्ट्रास्ट, इन समर ट्रीज गिव cool shade to protect us from the heat। और समर में क्या होता है? समर में तो हमें ट्री चाहिए होते हैं क्योंकि धूप से बचने के लिए हमें उनकी कूल शेड काम में आती है। कूल शेड हमें प्रोटेक्ट करती है सन की हीट से। Trees are for apples to grow on or pears. Do you agree that one purpose of a tree is to have fruit on it? Or do you think this line is humorous? क्वेश्चन में पूछा गया है कि ट्रीज जो है वो एप्पल्स ग्रो करने के लिए और पेयर्स जैसे फ्रूट ग्रो करने के लिए होते हैं। तो ये एक पर्पस होता है कि इनका, ट्रीज का, कि वो फ्रूट को ग्रो करे। और डू यू थिंक दिस लाइन इज ह्यूमरस, और क्या आप ऐसा सोचते हो कि ये जो लाइन है, ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन आवर पेयर्स, तो ये ह्यूमरस है? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? यस, ट्रीज गिव अस फ्रूट्स लाइक एप्पल्स एंड पियर्स। हाँ, ये बात सही है कि ट्रीज हमें फ्रूट्स देते हैं जैसे कि एप्पल्स, पियर्स। बट दिस लाइन इज ऑल्सो अ बिट फनी, लेकिन ये लाइन थोड़ी फनी तो है, बिकॉज ट्रीज हैव मेनी मोर यूजेस, क्योंकि ट्रीज के बहुत सारे यूजेस है। सिर्फ फ्रूट्स देते हैं क्या? नहीं, इसके अलावा बहुत सारे यूजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। With the help of your partner, try to rewrite some lines in the poem or add new ones of your own as in the following example। तो यहाँ पे बोला है कि आपको अपने पार्टनर, अपने फ्रेंड की हेल्प लेनी है और आपको फिर से लिखकर देखनी है ये लाइन जो कि पोम में यूज हुई है, और एड न्यू वन ऑफ योर ओन एज इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दो लाइन्स दी गई है, ये पोम से बिल्कुल डिफरेंट है, तो आपको भी ऐसे ही डिफरेंट दो तीन लाइन्स बनानी है पोम से रिलेटेड। सो यहाँ पे जैसे बोला है, ट्रीज आर फॉर बर्ड्स टू बिल्ड नेस्ट इन। ट्रीज किसके लिए होते हैं? बर्ड्स के लिए होते हैं कि वो अपना नेस्ट बिल्ड करे। एंड ट्रीज आर फॉर पीपल टू सिट अंडर, और ट्रीज किस लिए होते हैं? कि लोग ट्री के नीचे बैठे। अब हम क्या लिख सकते हैं? ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन टू क्लाइंब। ट्रीज किस लिए होते हैं? बच्चों को क्लाइंब करने के लिए। ट्रीज आर फॉर एनिमल्स टू रेस्ट अंडर, और ट्रीज होते हैं एनिमल्स को उनके नीचे रेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ ट्राई टू कंपोज अ सिमिलर पोम अबाउट वाटर और एयर। अब हमें सेम ऐसे ही पोम बनानी है अबाउट वाटर और एयर। न्यू पोम ऑन वाटर। चलिए अब वाटर वाला लिखते हैं। वाटर इज फॉर ड्रिंकिंग व्हेन वी आर थर्स्टी। जब हम थर्स्टी रहते हैं तो वाटर किसके लिए होता है? ड्रिंकिंग के लिए। वाटर इज फॉर रिवर्स टू फ्लो फ्रीली। वाटर किस लिए होता है? रिवर्स के लिए होता है कि वो फ्रीली फ्लो करे। वाटर इज फॉर फिश टू लिव इन। वाटर किसके लिए होता है? फिश के लिए भी होता है ताकि फिश वाटर में जिंदा रह सके। वाटर इज फॉर प्लेइंग इन द रेन, और बारिश में खेलने के लिए भी वाटर होता है। नेक्स्ट है एयर। न्यू पोम ऑन एयर। चलिए अब एयर की पोम देखते हैं। एयर इज फॉर ब्रीथिंग फ्रेश एंड क्लीन। एयर इज फॉर फ्लाइंग काइट्स। एयर इज फॉर बर्ड्स टू सोअर इन द स्काई। एयर इज फॉर कूल ब्रिजेस इन समर। तो यहाँ पे
एयर किस लिए होती है? ब्रीथिंग के लिए होती है, फ्रेश एंड क्लीन एयर। एंड एयर काइट फ्लाई करने के लिए होती है। साथ में एयर बर्ड्स के लिए होती है कि वो स्काई में अच्छे से सॉर करे। और एयर होती है समर में कूल ब्रिजेस के लिए। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे है क्विज। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं जो सेम इसी पोम पर बेस्ड है। तो आपको इनके आंसर्स ना कमेंट में लिखने हैं, और जिनका आंसर सही होगा उनके कमेंट को मैं हार्ट दूंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आंसर सही है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। What are some activities mentioned in the poem that involve trees? क्वेश्चन में पूछा है कि वे कौन सी एक्टिविटीज पोम में मेंशन की गई है जिनमें ट्रीज इन्वॉल्व है। सो फर्स्ट है वॉचिंग टीवी। जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा वो आप कमेंट में लिख दोगे। वॉचिंग टीवी, स्विंगिंग ऑन स्विंग्स, प्लेइंग वीडियो गेम्स और कुकिंग फूड। सो इन चारों में से जो आपको करेक्ट लग रहा है वो आप लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोम व्हाई डू ट्रीज नॉट मेक शेड इन विंटर। सो पोम के अकॉर्डिंग क्यों ट्रीज का विंटर में शेड करना अच्छा नहीं होता है ना, कि उन्होंने छाया नहीं देनी चाहिए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ट्रीज लॉस देयर लीव्स इन विंटर, पीपल डोंट नीड शेड इन विंटर, द सन डजंट शाइन इन विंटर, और फोर्थ है ट्रीज ग्रो शॉर्टन इन विंटर। तो फर्स्ट में बोला है कि ट्रीज अपने लीव्स लॉस करते खो देते हैं विंटर में। सेकंड ऑप्शन में बोला है पीपल मतलब लोगों को शेड की जरूरत नहीं रहती है विंटर में, उन्हें धूप चाहिए होती है। और थर्ड है द सन डजंट शाइन इन विंटर, विंटर में सन शाइन ही नहीं करता इसलिए। या फिर ट्रीज ग्रो शॉर्टर इन विंटर, विंटर में ट्रीज शॉर्ट ग्रो करते हैं इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गेम मेंशन इन द पोम इन्वॉल्व्स हाइडिंग बिहाइंड ट्रीज। यहाँ पे हमें वो गेम बताना है जो पोम में मेंशन किया गया है विच इन्वॉल्व्स हाइडिंग बिहाइंड ट्रीज, जिसमें कि ट्री के पीछे हमें छिपना पड़ता है। सो क्रिकेट वो गेम है, या फिर हाइड एंड सीक है छुपन छुपाई वाला, चेस है, या फिर फुटबॉल है। सो करेक्ट ऑप्शन आप बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू मदर्स एंड फादर से अबाउट ट्रीज इन द पोम। इस पोम में मदर और फादर ट्रीज के बारे में क्या कहते हैं। Lovely to paint and rake leaves, good for swings, should be cut down और useless। तो इन चारों में से सही ऑप्शन आप बताओगे। नेक्स्ट है what do trees provide in summer as mentioned in the poem। क्वेश्चन में बोला है कि ट्रीज समर में क्या प्रोवाइड करते हैं जो इस पोम में मेंशन किया है। फ्रूट्स एंड फ्लावर प्रोवाइड करते हैं, कूल शेड प्रोवाइड करते हैं, वार्म या फिर रेनफॉल। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन थे क्विज में, पांचों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट में करने हैं। तो जल्दी से अपने आंसर्स लिखिए और देखिए कितने आप में से सही आंसर्स देते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।